हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज तालाबंदी के 1 महीने 5 दिन हो गए। काफ़ी लंबा समय हम घर में रहे, आप भी घर में हैं। कुछ लाइनें पहले मैं बोल देता हूँ अपनी तरफ से। ये पहली बार देखा उल्टा खेल कुदरत का, ये पहली बार देखा उल्टा खेल कुदरत का, कैद हम पिंजरे में चिड़ियों का उड़ना यारों, कैद हम पिंजरे में चिड़ियों का उड़ना यारों। आज इंसान अपने हाथों ही हारा खुद को, आज इंसान अपने हाथों ही हारा खुद को। रहे इंसानियत जिंदा, दुआ करना यारों, अपने अपनों के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए, अपने अपनों के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए, सबको रखना संभाल, घर में ही रहना यारों। बच्चों, हम सूरदास के पदों को पढ़ रहे हैं। आज दूसरे पद की बारी है। प्रसंग वही है कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं और गोपियों का बुरा हाल है। ब्रज में विरह की अग्नि में धधक रही हैं। ऐसे में कृष्ण ने अपने विद्वान मित्र उद्धव को ब्रज भेजा है गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए। मन की आइए कविता का पद का वाचन करते हैं। आदर्श वाचन, वाचन को आदर्श वाचन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं पद को पढ़ रहा हूँ जिस तरह से पढ़ना चाहिए। काव्य की भाषा ब्रज है, कवि सूरदास हैं। आइए कविता पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिधा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहितें, चाहती हुती गुहार जितहितें, उदतें धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझ रही। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मांझ, मांझ मीन्स, मांझ का अर्थ हुआ बीच में ही, अर्थात मन की बात मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही रह गई। कौन पै मीन्स किस से, ना ही परत मीन्स नहीं कही जाती, ना ही परत कही मीन्स नहीं कही जाती। अवधि मीन्स अवधि समय, आधार मीन्स आधार, आस आशा, आवन की आने की, बिथा व्यथा, बिथा का अर्थ होता है व्यथा पीड़ा कष्ट। आगे संदेशनी, संदेश में संदेश को, सुनी सुनी मीन्स सुन सुनकर, बिरहिनी मीन्स बिरहन, बिरह मीन्स बिरहन, बिरहन का जो बिरह है उसकी जो वेदना है, एक बिरहन की वेदना को बिरह कहते हैं। दही मीन्स जलना, चाहती मीन्स जितना चाहती हैं, होती मीन्स जितना चाहती होती, अर्थात जितना चाहती हैं। गुहार मीन्स आवाज़ लगाना पुकारना, जितही तय उतनी ही, उततें धार बही, उतनी ही धारा बहती है। धारा आंसुओं की भी है और उद्धव के योग संदेश की भी धारा है। अंतिम पंक्तियों में है धीर धरई, धीर मीन्स धैर्य, धरई, धरई मीन्स धारण करना। मर्यादा, मर्यादा का अर्थ हुआ मर्यादा, ना लही मीन्स नहीं रखा। आइए पहले पद के भावार्थ को समझते हैं। गोपियां हैं, उद्धव से कह रही हैं, और इसका प्रसंग ये है कि गोपियां अपने अंतर मन की पीड़ा, दरअसल अपने अंतर मन की पीड़ा उन्हें कृष्ण से करनी चाहिए थी। कृष्ण आज नहीं है, उन्होंने उद्धव को भेजा है
उद्धव से क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। मन की मन ही मान रही, अर्थात हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, अर्थात हे उद्धव, हम अपने मन की बात किससे कहें, ये कहीं और नहीं कही जाती। अर्थात एक नायिका है, अपने अंतर्मन की, अपने प्रेम की बात को, प्रेम की पीड़ा को वो हमेशा अपने नायक से ही कहती हैं, जबकि यहाँ नायक नहीं है। इसलिए उद्धव से कह रही हैं कि आखिर हम किससे कहें, ये बात कही नहीं जाती। आगे है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमने अपने वियोग की पीड़ा को, कृष्ण से अलग होने की पीड़ा को अब तक इसलिए सहा क्योंकि एक आधार था कि कृष्ण वापस आएंगे। अवधि आधार आस आवन की मीन्स, इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण वापस लौटकर आएंगे, यह एक आशा थी। इसी कारण हमने अपने तन और मन में विरह की व्यथा को, विरह की वेदना को, उसकी पीड़ा को, उसकी तकलीफ को सहा है। और अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, विरहन विरह दही। यहाँ पर कहती हैं गोपियाँ कि अब आपके योग संदेश को सुन सुनकर, आपके योग संदेश को सुन सुनकर हम बिरहन जो है, गोपियाँ, बिरहन दरअसल कहते हैं एक नायिका है, नायिका के प्रेम की जो तकलीफ है उसको विरह कहते हैं, और विरह को सहने वाली जो है उसको विरहन कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा कहीं कोई अर्थ नहीं है। तो गोपियाँ कहती हैं कि आपके योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहन हैं, हमारी विरह की व्यथा इतनी अधिक हो गई है कि अब वो धधक उठी है आपके योग संदेश को सुन सुनकर। और आगे कहती हैं, चाहती होती गुहार जितेंते। कहती हैं कि हम जितना गुहार लगाना चाहते हैं, जितना उन्हें पुकारते हैं, उतने धार बही, उतने ही आंसुओं की धारा बह निकलती है। यहाँ आंसुओं की धारा बह निकलती है, गोपियों ने कहा है। इससे एक और अर्थ है, हम ये भी जान लें कि वो कह रही हैं कि जितना हम गुहार लगाते हैं उतना ही उद्धव के योग संदेश की धारा बहती है और हमारे आंसू बह निकलते हैं। अब समझ गए होंगे। अब अंत में गोपियाँ कहती हैं, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। कहती हैं, हे उद्धव, हम अब धैर्य धारण क्यों करें। उद्धव, अब हम धैर्य धारण क्यों करें जब कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। कृष्ण की मर्यादा ये थी कि वो हमारे प्रेम को समझते और प्रेम के बदले प्रेम देते। उन्होंने प्रेम के बदले आपको भेज दिया, उद्धव को भेज दिया और हमारी विरह की वेदना को बढ़ाया। इस तरह से कृष्ण ने प्रेम का उल्लंघन किया, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। इसलिए उन्होंने कहा है कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। आइए इसके प्रतिपाद्य विषय को जानते हैं। बच्चों, किसी भी काव्य का प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपाद्य मीन्स उद्देश्य, कवि की कविता का उद्देश्य क्या है वो परीक्षा में आता है, तो उसे कहते हैं प्रतिपाद्य विषय। तो यहाँ इस काव्य का काव्य का जो पद है, मन की मन ही मान रही, उसका प्रतिपाद्य विषय कुछ इस तरह से है। गोपियाँ अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं अनेक बातें जो कृष्ण से कहती थी, मन में ही रह गई। वो सारी अनेक बातें जो कृष्ण से कहनी थी, वो बातें गोपियों के मन में ही रह गई। अब वे सारी बातें किससे जाकर कहें। कृष्ण के आगमन के विश्वास पर, अर्थात कृष्ण वापस लौट कर आएंगे, इस भरोसे पर उन्होंने इस समय तक अपने शरीर और मन की पीड़ा को सहन किया। कृष्ण तो नहीं आए,
पर उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में आज जल रही हैं। वे चाहती थीं कि अपनी विरह की अग्नि को, विरह रूपी आग को दूर करने के लिए, रक्षा करने के लिए कृष्ण को पुकारें। पर जहाँ से आशा थी उधर से योग की प्रबल धारा बहने लगी। उस धारा ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। उनकी विरह की अग्नि में घी का काम किया। अग्नि में अगर आप घी डालते हैं, अग्नि दहक उठती है। ठीक उसी प्रकार इनके ये विरह से जल रही थी, ऊपर से उद्धव ने योग का संदेश दिया, निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया, जिससे इनकी विरह की अग्नि धधक उठी। तो मैं कह रहा था, जहाँ से आशा थी उधर से योग की प्रबल धारा बहने लगी। उस धारा ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। अर्थात उद्धव तो ज्ञान योग का संदेश लेकर गोपियों को शांत करने आए थे, पर गोपियों की विरह की अग्नि इससे और तीव्र हो गई, बढ़ गई, अत्यधिक बढ़ गई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि वे अब धैर्य का धारण क्यों करें? कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, और तो हम अब धैर्य धारण क्यों करें? तो प्रस्तुत पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति, जिसे स्वीकार जोड़ उक्ति, उसको कहते हैं स्वीकारोक्ति। तो गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनमें उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। यही है इस काव्य का प्रतिपाद्य विषय। आइए मन की मन ही मांझ रही का काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य इसका उपर्युक्त काव्यांश में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों की विवशता का मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास की छटा पूरे काव्य में दर्शनीय है। आप पूरी कविता में पाएंगे कि अनुप्रास अलंकार सब जगह है। जहाँ जहाँ वर्ण की आवृत्ति होगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। गोपियों के प्रेम के प्रति निष्ठा और दृढ़ता सराहनीय है। संबोधनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। एक शैली है काव्य की जिसे हम कहेंगे संबोधनात्मक शैली। ब्रज भाषा के काव्यांश में ओज और माधुर्य गुण हैं। संगीतात्मकता के कारण लय व तुक का समन्वय मिलता है। धन्यवाद। इस तरह से हमने 2 पद पढ़ लिया और 2 पद हैं सूरदास के। अगली कड़ी में हम अगले पद को पढ़ेंगे। तब तक आप घर में अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, हाथ धोते रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।